अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कॉमन टेनेंसी। जो मिस्टेक हम करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं रेंट एग्रीमेंट में, वो कौन सी मिस्टेक होती है जो हम आमतौर पर कर जाते हैं, जो बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। देखिए, हम आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से, लीगली तरीके से, सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं करते, नहीं बनवाते। बाद में जब हमारा डिस्प्यूट हो जाता है टेनेंट के साथ, तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए लायर को, वकील को एंगेज नहीं करते और बहुत सी मिस्टेक कर जाते हैं। आज हम उन मिस्टेक की निशानदेही करेंगे। अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो भी याद रखें, इन मिस्टेक पर काबू पाना चाहिए। ये मिस्टेक आप नहीं करें। बेहतर तो यही है कि आप एक काउंसल एंगेज करें, एक वकील एंगेज करें, वो बेहतर तरीके से आपके लिए ड्राफ्ट करेगा। फिर भी अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं जो बाद में आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाने से गुरेज करते हैं। ज़्यादातर कहते हैं यार क्या खर्चा करें, ये हमारा जानने वाला है, हमारा रिश्तेदार है, छोड़ दें, एग्रीमेंट ही नहीं बनाते। बाद में वही हमारा रिश्तेदार, वही हमारा दोस्त हमारे लिए क्रेडिट पैदा करता है, मलकियत का दावा करता है, खाली करने से इनकार हो जाता है। एग्रीमेंट तो हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें एम्बिगुअस किस्म का लीज टर्म एंड कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। क्लियर वाज़े तौर पर उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। ज़्यादातर हम ये कहते हैं उसमें कोई क्लियर नहीं करते, वो बमसी जो क्लियर नहीं होती वो शराइत लिख देते हैं, तो उसको इधर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो वो बाद में भी हमारे लिए। एक तो ये है कि शराइत वाज़े और क्लियर होनी चाहिए, किसी किस्म की एम्बिगुइटी उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये पॉइंट भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसमें मेंटेनेंस और रिपेयर का क्या तरीक़ेकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जो रिपेयर काउंट करा के देगा, किस तरीके से रिपेयर होगी, मकान की मेंटेनेंस यही होगी। वैसे लॉ जो ये कहता है, ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि हर साल उसको वेट वॉश करे, उसको रिपेयर करा के दे। जब वो किराया ले रहा है तो साफ दे रहे, तो उसका ये राइट बनता है कि वो उसकी रिपेयरिंग भी करा के दे। बारह ये क्लियर कट आपके एग्रीमेंट में होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि हम सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उससे हम उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं कराते। आजकल जो है पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज होता है, टेनेंट का विद इन 24 आवर्स कराना होता है। तो अगर हम नहीं कराते तो ये इलीगलिटी है, बाद में मसले पैदा हो सकते हैं। इसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस स्किप कर देते हैं तो ये भी एक गलती है, ये भी हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और जो हम कॉमन गलती करते हैं वो उसमें ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन नहीं लिखते कि ये रेंट एग्रीमेंट कितने अरसे के लिए, ये क्लियर कट होना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्हांसमेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए कि किराया किस तरीके से बढ़ा जाएगा, किस तरीके से इन्हांसमेंट होगी और कितने अरसे के बाद होगी, या फिर रिन्यू कैसे होगा। रिन्यू के बारे में क्लियर कट होनी चाहिए। इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट के बारे में वाज़ेह होना चाहिए और इसके बाद कितने अरसे के लिए ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा समटाइम ऐसा आता है, बना लेते हैं हम, टेनेंट से साइन करा, ओनर साइन नहीं करता, ओनर साइन नहीं करता, खुद जो मालिक होता है वो साइन नहीं करता, कोई और आके साइन कर देता है, उसका बेटा कर देता है, उसकी बेटी कर देती है, उसकी बहन कर देता है, उसका भाई कर देता है। हालांकि उस रेंट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हमेशा लैंडलॉर्ड के होने चाहिए, मालिक के होने चाहिए, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। या कोई अगर और करता है तो उसके पर पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, उसके पर अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, तब वो साइन कर सकता है। इसके अलावा एक और जो मिस्टेक हम करते हैं, उस प्रॉपर्टी का मालिक की डेथ हो चुकी होती है, डिसीज हो चुका होता है। अगर मालिक डिसीज है
तो उसमें से कोई एक रेंट एग्रीमेंट कर देता है तो लीगली सही नहीं है, बाकी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो हमें इजेक्टमेंट का नोटिस भेज सकते हैं या कहते हैं हमें आपको या फिर डिफॉल्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर मालिक फौत हो गया है तो या तो सबकी लीगल हेयर्स की नो ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर उसको सक्सेशन पहले करा ले, फिर उसके बाद आप वो इंटर हो। इसके अलावा अगर कोई किराएदार लेट रेंट पे करता है तो उसके बारे में किराएदारी जो रेंट एग्रीमेंट क्या कहता है। कोई डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट कितने अरसे में होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, उसका क्या इफेक्ट होगा। और इसके अलावा लेट अगर रेंट 1 महीने के बाद करता है, 2 महीने के बाद करता है, एडवांस करता है, तो उसका क्या तरीकेकार होगा, ये भी क्लियर वाज़ेह होना चाहिए। इसके अलावा पार्टी उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए उस पर रेंट एग्रीमेंट पर, वो उनके एड्रेस क्या है, उनका आइडेंटिटी नंबर क्या है, और इसके अलावा पूरी विटनेसेस भी होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। टेनेंट को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, ये पूरी चीज़ें डिटेल में होना ज़रूरी है। और समटाइम ऐसा किया गया, बाजार से बने बनाए लोग बना के रखते हैं, वो ले आया, 2 लफ्ज़ भरे और दे दिया। बना बनाया कभी भी रेंट एग्रीमेंट इस्तेमाल नहीं करें, हमेशा एड पर नीड, एड पर रिक्वायरमेंट, एज पर टर्म एंड कंडीशन आपको खुद ड्राफ्ट करना चाहिए या एडवोकेट से कराना चाहिए। बना बनाया उसमें बहुत से नक्स होते हैं, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो बाद में हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।